अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का स्वागत है फरदान सही ब्लॉग्स में। सो गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और मैं अभी बस रूम में ही हूँ। सो के उठा था और घर में सब कुछ तितर बितर हुआ पड़ा है क्योंकि घर में पेंट का काम चल रहा है। अभी सो के उठा हूँ तो 9 बज चुके हैं और दुकान पे मेरे को 9 बजे निकलना होता है और आज मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ सो के, तो इस वजह से अभी फटाफट चलते हैं दुकान की तरफ। और यहाँ पे भी कुछ हाल तितर बितर ही है, तो अभी हमें सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको क्या कंडीशन है घर की, कि किस वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। क्योंकि भाई बाहर आंगन में सोना पड़ रहा है, कभी कहीं सोना पड़ रहा है, और दुकान पे भी पापा को टाइम है नहीं क्योंकि पापा प्लॉट के ऊपर काम करवा रहे हैं वहाँ पे नोएडा में, तो उनको भी सुबह जल्दी आना पड़ता है। वो सुबह 8 बजे निकल गए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कंडीशन। ये सब यहाँ पे टूटा फूटा पड़ा है, सब फैला पड़ा है यहाँ पे। तो चलते हैं। रात के टाइम हम सोए थे यहाँ पे, ये कंडीशन। अब जा रहा है, पूरा फूल ही उखाड़ दिया, पूरा फूल उखाड़ दिया, तो अब इसका क्या करोगे? यार प्लेन तो अच्छा लगेगा नहीं ना, फर्मे से बना देना ना, फिर से फर्मा लगवा के बनवा देना। फिलहाल मैं हो चुका हूँ रेडी और अब हम निकलते हैं दुकान के लिए। और मैंने ले ली है अपनी कार की और बाइक की दोनों कीज़, जैसे कि आप देख सकते हैं, दुकान की भी चाबी है और कार की भी। अब हम ले लिए और अब हम निकलते हैं दुकान के लिए फटाफट। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी बिल्ली के क्यूट बच्चे जो सोते रहते हैं घर के बाहर। कैसा है भाई? अरे इतने ज़्यादा उसमें मधोसी में सो रहा है, सो रहा है, सोता ही ऐसे इतने उससे, इतनी गहराई में उसको बहुत अच्छे से, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ये बच्चे। पर इन्हें डर नहीं लगता इंसान से क्योंकि हमारे साथ ही रहते हैं। पहला सब हो रखा है क्योंकि पेंट चल रहा है और 10 बजने वाला है और मैं निकलता हूँ दुकान के लिए फटाफट। ये गाड़ी और सफाई वाला फुल सफाई करके। किसी ने मेरी गाड़ी का शीशा ही फोड़ दिया। ये देख रहे कि तगड़ी लाइन आ रखी है इसके अंदर। बाकी मेरे को टाइम मिल नहीं पा रहा, इस वजह से मैंने अभी तक ठीक नहीं करवाई। बाकी करवाएंगे भाई ये भी चेंज। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी इस ट्रैफिक में ही लग जाएगी यार, मजाक से हटिए। काफ़ी ट्रैफिक मिलता है यार नोएडा के अंदर। जब तुम आते हो तो ट्रैफिक 100%, मतलब ये समझो सुबह के टाइम में मैं 10 बजे निकला था घर से, उसके बाद भी मेरे को 10:30 हो गए, आधा घंटा लग गया आने में। अभी फ़िलहाल मैं 59 मेट्रो के नीचे से निकल रहा हूँ। बाकी बस 5-7 मिनट का रास्ता रह गया दुकान का, और दुकान पे चलते हैं। दुकान पे थोड़ा बहुत काम भी है, पापा है नहीं, पापा प्लॉट पे, तो उनके आने के बाद फिर अपना थोड़ा बहुत काम देखेंगे। बाकी फ़िलहाल जब तक पापा दुकान पे नहीं है तो उनका काम संभालते हैं, एक अच्छा बेटा बन के। संभालना मीन्स क्या, जब कुछ और किया ही नहीं तो यही करना पड़ता है। पर खुश हूँ इसमें कि कोई प्रॉब्लम। कैलाश हॉस्पिटल हमारी दुकान का लैंडमार्क है, मतलब नोएडा में हर कोई जानता है कैलाश हॉस्पिटल किधर है, और कैलाश हॉस्पिटल की ठीक अपोजिट साइड पे हमारी दुकान है। तो चलते हैं फटाफट। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे फैसल भाई कर रहे हैं इसकी रिंग चेक करने का मतलब ये है, क्योंकि अगर रिंग हल्की सी भी टाइट हुई तो गाड़ी के अंदर पिस्टन अंदर जाएगा ही नहीं, तो रिंग को बिल्कुल सेट करना पड़ेगा। तो पिस्टन अभी लूज़ करने की ज़रूरत है, तो लूज़ करेंगे अब इसको। तो मेरे को इतने में एक काम दे दिया कि टाइल्स को भिगोने के लिए एक छोटा सा वो कैन चाहिए, तो उस कैन को हमने दुकान पे काटने के बाद वो हम जा रहे हैं वापस प्लॉट पे। तो गाइस ये वो कैन है जो तुम्हारा भाई काट के लाया अभी ग्राइंडर से, और ये है तुम्हारे भाई का प्लॉट। ठीक नीचे की तरफ इसमें बेसमेंट है, यहाँ से आपकी कार नीचे आराम से जा सकती है। पर कार नीचे जाने के लिए ना हमें इसको भी थोड़ा सा ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि कार का बम्पर नीचे वहाँ पे टच हो सकता है। बाकी यहाँ पे बराबर सब में काम चल ही रहा है। इधर की तरफ भी देखो, वहाँ भी बिल्डिंग बन रही है। ये नोएडा सेक्टर 122 लगता है, परतला खंजरपुर। बाकी ये एक फ्रंट शटर, ये है रेलिंग। यहाँ से सामने की तरफ का व्यू कुछ इस टाइप का आता है। यहाँ पे सामने की तरफ गुड़गांव फरीदाबाद नोएडा हाईवे आता है, FNG जिसे कहते हैं, फरीदाबाद नोएडा गुड़गांव। ये सीधा रोड वहीं जाता है। पहला रूम कुछ इस टाइप,
ठीक है कि ये है हमारे मिस्त्री साहब। यहाँ पे तो लगे पड़ा है, इन्होंने इसको लगा दिया था नीचे की तरफ, और हमने इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर करवाई है, तो हाइट छोटी पड़ रही थी, अब ये कम से कम मेरे यहाँ पे आ रही है सीने तक, तो ये ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, गैपिंग वैपिंग ना है तो। और इस वाले रूम के अंदर टाइल्स लग चुकी है, बढ़िया। ये साइडों में जो झिरी खुली हुई है ये बंद नहीं होगी? अच्छा, स्टार्टिंग लगेगी जो यहाँ पे साइडों में लगती है, छोटी वाली टाइल जो होती है वो लगेगी यहाँ पे, तो मतलब ये भर जाएगी। ये चारों तरफ स्टार्टिंग रहेगी, और इस टाइल का साइज है ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर। और ये सामने की तरफ किचन, और ये तुम्हारा वॉशरूम, और ये तुम्हारा बाथरूम, ठीक। और यहीं हमने बालकनी के पास भी एक बाथरूम दिया है यहाँ पे। ये फ़िलहाल ये गेट छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि एमरजेंसी के लिए वर्कर यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे भी जो लेबर काम कर रही है, तो अगर यूज़ करना हो तो उस चीज़ के लिए अभी छोटा लगवा रखा है कि कोई करे तो दिखे ना। बाकी अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, फटाफट ऊपर चलते हैं। छत का व्यू मैं दिखाता हूँ। छत भी अच्छी लग रही है देखने में। ये अभी इसके ऊपर भी फर्श हुआ है, और यहाँ पे भी फर्श होना बाकी है, और अभी प्लास्टर भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फर्श हुआ तो चलते हैं। कुछ इस टाइप का यहाँ पे व्यू है। यहाँ पे भी रेलिंग लग गई है, और यहाँ टॉप पे रख दी है टंकी। ऐसा करो, ये और यहाँ पे साइड टेबल, और यहाँ पे वो दूसरा साइड टेबल, और बस ठीक है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हो तुम? तो लेंटर में पहले क्यों नहीं होल करे थे? कौन करेगा फिर? काट के कम लगाता। तो तुमको पता नहीं था कि यहाँ पे शाफ्ट है? पता था, नीचे नहीं दिख रहा था शाफ्ट। पहले कौन सा मशीन है की तो पहले दूसरे कोई किया हुआ था, हम लोग आए थे तो ढलाई में आए थे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत हो गया है, यहाँ पब्लिक चेंज होती रहती है। पंखा झूल हो गया तो चलो पापा को बोलो ले आने का कोई दवा। कहाँ की दवा चाहिए? पंखा में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल लेके चलेंगे सब दर्जन। दर्द की दवा पौआ। तो अभी चलते हैं हम नीचे वापस। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ सबसे नीचे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जो बेसमेंट है उसके, मतलब बेसमेंट से ऊपर वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर कह सकते हैं ऐसे, बेसमेंट से ऊपर ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ हॉल के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टाइल्स जो वहाँ पे लग गई है। ये देखो, ये ऐसी 3-4 टाइल टूटी हुई आ गई थी वहाँ से पीछे से ही, तो ये टाइल्स की कोई गारंटी नहीं होती, ये रिप्लेसमेंट नहीं होती इनकी। बाकी ये आपको दिख रहा है, ये फ्लोर वाली टाइल है, मतलब बड़ी जो रहती है फ्लोर पे लगेगी, हैवी रहती है थोड़ी सी। और ये तुम्हारी वॉशरूम वगैरह की नहीं, वॉशरूम की शायद ये होंगी रफ वाली टाइल, ये वाली टाइल, ठीक है। ये सारी टाइल्स हैं जो ऊपर वाले फ्लोर में और नीचे वाले फ्लोर में यहाँ पे लगेंगी। और ये देखो, ये कूलर, मतलब यहाँ पे हमने बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। ये कूलर वूलर है, और ये बांस इसलिए आए कि बाहर की तरफ यहाँ पे जो फ्रंट है, फ्रंट के ऊपर प्लास्टर होगा ना, तो इसलिए। और मैक्सिमम हमने पता लोहे का काम इसलिए करवाया, जैसे लोहे के गेट हैं सारे के सारे, ये इसलिए लगवाएं क्योंकि दिल्ली के अंदर ना यार, जो हमने घर हैं हमारे उसके अंदर ना मतलब लकड़ी का काम करवा रखा है अच्छा खासा। तो लकड़ी का काम करवाने की वजह से वहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है दीमक की। भाई दीमक इतनी ज़्यादा डेंजरस है भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे वैसे कम है ना, मजाक सेट के दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम 1.5-2 लाख खर्च करोगे उसके अंदर, LED पैनल में लगाओगे, खर्च करोगे, उसके बाद दिक्कत क्या आती है, दीमक आ जाएगी। फिर उसके बाद फिर 1.5-2 लाख रुपये लगाओ, फिर से उसको बनाओ, फिर तैयार करो, फिर वो 2-3 साल चलेगा, फिर दीमक खा जाएगी। तो वहाँ पे सीलम की वजह से दीमक की प्रॉब्लम है भाई। तो इस चक्कर में हमने यहाँ पे सब लोहे का लगवाया A to Z, रेलिंग से लेके, दरवाज़ों से लेके, चौखट से लेके सब कुछ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जितनी भी चौखटें हैं, ये चौखट हो गई, ये चौखट हो गई, तो सब मेटल की है। यहाँ ऊपर की तरफ ये सारी चौखटें लोहे की हैं,
बाकी यहाँ पे कुछ सीमेंट के कट्टे वट्टे और ये पहाड़ वाड़ बनेगी तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लगवाए। डेट सेट आपको भी ये सब चीज़ देख के समझ में आ ही रहा होगा किस चीज़ों में मैं इल्जा पड़ा हूँ। इस प्लॉट के अंदर कम से कम 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं मेरे को, मतलब करवाते क्यों? क्योंकि यार एक मिडिल क्लास फैमिली में प्रॉब्लम क्या आती है, मेन बात यार पेमेंट्स की। जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे बनता रहता है, धीरे धीरे बनता रहता है। और जब तुम्हारे पास अंधा पैसा हो तो तुम भाई 2 महीने में क्या 3 महीने में क्या 1 महीने में तुम्हें कोठी बना सकते हो अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है। वर्कर के ऊपर बात रहती है कि लेबर कितनी लगी हुई है, किस हिसाब से है। तो अभी फ़िलहाल तो हमने अपना सारा का सारा ये ठेके में दे रखा है फुल, मतलब प्लास्टर का काम अलग, प्लम्बिंग का काम अलग दिया था वो सब, मतलब पर पेमेंट की प्रॉब्लम पड़ती है ना, इस वजह से काम डिले होता है। अब पैसे तुम्हारे पास कम होंगे तो यार धीरे धीरे ही तो काम होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से सारा काम करवा लो। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल हमारे इस प्लॉट को बनते 5 महीने हो गए, इंशाल्लाह बन जाएगा 2-3 महीने में। और काम तो फ़िलहाल एंड भी आ गया, अब बस टाइल्स का काम है और पेंट का काम है, ये बैलेंस रह गया है। और वीडियोस इस वजह से ही नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था इन्हीं कामों के अंदर। तो अभी चलते हैं दुकान पे और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।